गाइस, विजन क्लासेस कालपी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा सेंट्रल आइडिया, अ टाइगर इन द जू। आइए इसको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हैं और ना केवल और समय में इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया नंबर 3, अ टाइगर इन द जू, और ये जो है सेंट्रल आइडिया लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी कि कविता का केंद्रीय विचार, अ टाइगर इन द जू, इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। चैप्टर का नाम है चिड़ियाघर में एक बाघ, जिसको यानी कि इस चैप्टर को रचित किया गया है या इसकी रचना की गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इन दिस पोयम, यानी इस कविता में, द पोएट यानी कवि यानी लेस्ली नॉरिस जो है, इस ट्राइंग यानी वो प्रयास कर रहे हैं, टू कॉन्ट्रास्ट, और वह प्रकाश डालना चाह रहे हैं कि अ टाइगर की एक जो बाघ है, इन द जू, यानी बाघ, जो चिड़ियाघर में एक बाघ है, विथ द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और वो जो टाइगर है यानी जो बाघ है, वो वास्तविक अपने वास्तविक प्राकृतिक वास में है, यानी कि उसका जो निवास स्थान में है। तो उसके बारे में वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू शो, इन ऑर्डर मतलब ताकि, टू शो यानी वो दिखाना चाह रहे हैं या वो प्रदर्शित करना चाहते हैं कि द कॉन्ट्राडिक्शन, कि कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ है यानी विरोध या अंतर को दिखाना चाह रहे हैं कि द पोइट शिफ्ट्स, पोइट ने यानी कि लेस्ली नॉरिस ने यानी शिफ्ट्स कर दिया है द सीन, उस सीन को यानी इन्होंने शिफ्ट किया है फ्रॉम द जंगल टू द जू, यानी जंगल से उस सीन को यानी जू में शिफ्ट कर दिया है। सीन मतलब दृश्य को। द पोइट वांट्स, यानी कवि चाहता है कि टू शो, द पोइट यानी कवि चाहता है टू शो यानी दिखाना, द डिफरेंस यानी उस डिफरेंस को, उस अंतर को यानी दिखाना चाहता है बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स, कि इसमें यानी जो दो तरह के यानी जो परिवेश को, दो तरह के जो परिवेश है या पर्यावरण है, उसके बीच के अंतर को यानी कवि दिखाना चाहता है। तो इसी के साथ ये सेंट्रल आइडिया फिनिश हुआ। और अगर ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।